हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 63 फॉर क्लास 9th, सब्जेक्ट इंग्लिश है। और ये वर्कशीट आपके लिए 11 जनवरी 2022 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम लेसन 8 पढ़ेंगे। मोमेंट्स जो आपकी बुक है उससे ये चैप्टर लिया गया है, ए हाउस इज़ नॉट ए होम। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, हमारी एक प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ चैप्टर है। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए क्या दिया गया है। जो चैप्टर है उसका जो टाइटल है दैट इज़ अ हाउस इज़ नॉट ए होम। पहले हम इस टाइटल को थोड़ा समझेंगे, ठीक है। हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। देखो, जब एक बिल्डिंग होती है, ठीक है, एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के अंदर क्या है कि जो लोग नहीं रहते, तब ये क्या है, उसके जो बिल्डिंग है उसके अंदर कोई लव नहीं है, कोई अफेक्शन नहीं है, यानी केवल ईंटों से बनी हुई एक इमारत है। उस समय वो क्या है, उस समय वो हाउस है। और जब इस बिल्डिंग के अंदर लोग रहते हैं, उन लोगों के बीच एक लव होता है, आपस में कॉपरेशन होता है, ठीक है। तो यानी लोगों से क्या बनता है, जो लोग हैं उनके बीच में जो प्यार है वो उससे क्या बनता है, उससे वो हाउस जो है वो होम बन जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही डिफरेंस हमें समझना है कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सी एक स्टोरी है जिसमें कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस है उसी के रिगार्डिंग जो है ये क्या है, एक स्टोरी है। सो इट इज़ नैरेटिव बाय जैन गॉडियोसो, ठीक है। तो इसके जो नरेटर हैं वो कौन है, जो है जैन गॉडियोसो हैं। विच रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बीइंग अ टीनेजर एंड द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप, जो कि शो कर रहे हैं एक टीनेजर्स की क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या जब बच्चे बड़े होते हैं, ग्रोइंग अप होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी यहाँ पे थोड़ा सा जो है बताया गया है, ठीक है। द ऑथर हैड ज्वाइन हाई स्कूल आफ्टर लीविंग जूनियर हाई। जो ऑथर हैं उन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है, जूनियर हाई स्कूल वो छोड़ के, एंड आफ्टर लिविंग जूनियर हाई बट ही फेल्ट क्वाइट आइसोलेटेड देयर। लेकिन वो वहाँ पे कैसा फील कर रहा था, बहुत ही अकेला फील कर रहा था। आइसोलेट का मतलब होता है अलग थलग फील करना। ही मिस्ड हिज फ्रेंड्स एंड ओल्ड टीचर्स, ठीक है। वो अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने जो ओल्ड टीचर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वन डे व्हेन ही वाज एट होम विद हिज पेट कैट एंड मदर, ए डेडली फायर ब्रोक आउट एंगल्फिंग द हाउस। एक दिन क्या होता है कि जब वो घर पर होता है विद हिज पेट कैट, अपनी जो पेट कैट है उसके साथ और अपनी मदर के साथ, एक जो फायर ब्रोक है, यानी यहाँ पे क्या दिया गया है कि उनके घर में आग लग जाती है। एंड डेडली फायर ब्रोक आउट एंगल्फिंग द हाउस, और जो आग है वो पूरी घर को जो है एक तरह से क्या कर रही है, निगल रही है। एंगल्फ का मतलब क्या होता है, निगलना। दे क्विकली रन आउटसाइड, वो भाग के बाहर निकलते हैं। एंड बट हिज मदर वेंट इनसाइड अगेन, लेकिन उसकी मदर जो है वो बाहर निकलने के बाद वापस घर में चली जाती है टू सेव पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हिज लेट फादर फ्रॉम द फायर। कुछ पिक्चर्स और लेटर्स लेने के लिए फायर में से, ठीक है। उसके जो फादर हैं उनके फादर की डेथ हो चुकी है, तो उनकी जो मेमोरीज हैं उनको लेने के लिए वो वापस जो है भाग जाती है घर के अंदर। द फायर फाइटर्स हैड अराइव्ड बाय देन, तब तक जो फायर फाइटर्स हैं वो भी आ चुके होते हैं। एंड ब्रॉट हर सेफली आउट ऑफ द हाउस, और उसको सेफली जो है घर से क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर, मैं भाग के जाता हूँ और मैंने जो है उनको क्या किया, हग कर लिया, यानी उनके गले से लग गया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यू विद हर एंड हेटेड हर, और सारा टाइम जो है मैं उनसे क्या करता रहा, आर्ग्यू करता रहा, और उनसे एक तरह से जो है उनको जो है गुस्सा करता रहा। वैनिश एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर, उस टाइम क्या लगा, वैनिश का मतलब होता है एकदम से, मतलब इस सोच के साथ कि मैंने उनको जो है खो दिया है। यानी उस पल जो ऑथर हैं वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उस पल मुझे लगा जब मेरी मदर जो है वो भाग के अंदर गई कि मैंने घर तो खो दिया ही, लेकिन साथ में मैंने अपनी मदर को भी खो दिया है। Soon the author realized that he could not find his cat too.
तभी ऑथर को रियलाइज़ होता है कि उसको अपनी कैट भी नहीं मिल रही है। इट ब्रॉक हिम टू टीयर्स। अब जैसे होता है ना कि जैसे बच्चा है और उसको अपनी जो फेवरेट चीज़ है वो नहीं मिल रही, तो बहुत जल्दी बच्चे रोने लग जाते हैं। मतलब उनके अंदर थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, तो वो अपने उसी जो है जो उसके विचार हैं उनके साथ वो रोने लग जाते हैं। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि एक तो उसकी मदर जो है बड़ी मुश्किल से बची हैं, फिर उसका घर भी जल गया, अब उसको अपनी जो फेवरेट कैट है, उसकी पेट कैट है, वो भी उसको नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अब ऑथर क्या है यहाँ पे रोने लग जाता है। दे हैड टू स्पेंड दैट नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स। वो रात जो है अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। नेक्स्ट डे दे हैड टू बोरो क्लॉथ शूज़ एंड मनी फ्रॉम देम टू मूव टू अ प्लेस टू लिव इन। अब अगले दिन क्या करते हैं, वो उनसे क्लोथ्स बोरो करते हैं, शूज़ जो है लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा लेते हैं क्योंकि सब कुछ उनका जल चुका होता है, और वो एक नई जगह जाते हैं रहने के लिए। All the security I had known from my old school, my friend, my house, my cat had all been ripped away. तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारी चीज़ें थी जिनको मैं जानता था, अपनी मेरा ओल्ड स्कूल है, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा घर है, मेरी बिल्ली है, वो सब कुछ जो है मुझसे एक तरह से दूर चला गया। ठीक है, यानी वो सब कुछ उसको अब याद आ रहा है। Now, surprisingly, when everyone at new school came to know of his plight, they helped him in many ways with textbook and other usual things. अब जिसको भी पता चलता है नए स्कूल में कि इसके साथ क्या प्लाइट हुआ है, क्या ट्रबल हुई है। प्लाइट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ट्रबल। ठीक है, क्या मिस हैपनिंग हुई है, तो वो जो है जिसको भी ये पता चलता है स्कूल में, तो सभी उसकी हेल्प करते हैं अपने अपने तरीके से। कोई उसकी टेक्स्ट बुक दे के हेल्प करता है। ठीक है, ही फेल्ट सो टच, उसको मतलब एकदम बहुत ही ज़्यादा टची वो महसूस करता है। ठीक है, एवरीवन स्पोक टू हिम, हर कोई उससे बात करता है। एंड जनरली आउटपोर्ड देयर कंसर्न फॉर हिम, उसके लिए चिंता जताते हैं। ठीक है ना, उसके कंसर्न यानी उसको एक तरह से कंसर्न दिखाते हैं, उसको ऐसा जो है होता है ना कि पूछते हैं कैसे हुआ, तो वो होता है कंसर्न दिखाना। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना, जैसे हम अपने जो रिलेटिव्स हैं, नेबर्स होते हैं जिनके साथ हम टच्ड होते हैं, तो जब उनके साथ कोई ट्रबल होता है तो हम उनसे बड़ा कंसर्न फील करते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। इस तरह की जो बातें होती हैं, दैट आर द कंसर्न। In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. अब इसी सोच के साथ जो है मैं फाइनली एक गहरी सांस लेता हूँ, दैट इज साई ऑफ रिलीफ, एक सुख भरी सांस, शांति भरी सांस जो है वो हम कह सकते हैं। ठीक है, और सोचता हूँ कि फर्स्ट टाइम दैट द थिंग्स वर ओके, कि सब कुछ जो है वो ठीक हो जाएगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे, और उस दिन जो है मैं फ्रेंड्स भी बनाता हूँ, यानी उसके फ्रेंड्स भी वहाँ पर बन जाते हैं। यानी स्टार्टिंग में क्या है कि स्टार्टिंग में उसको लगता है सब कुछ खो चुका है, क्योंकि उन्होंने एक अभी जो हाउस है वो होम नहीं बना है, अभी उन्होंने केवल एक बिल्डिंग में शिफ्ट किया है। वो लव, वो अफेक्शन जो एक घर के साथ होता है, ठीक है ना, वो चीज़ अभी जो ऑथर है उसको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉस उसका हुआ है, उसने अपनी कैट को खो दिया है। ठीक है ना, तो अभी वो जुड़ाव महसूस नहीं कर पा रहा है, बट अब उसको लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। अ मंथ लेटर एवरीवन अराउंड हिम, द नेबर एंड हिज न्यू फ्रेंड्स केम टुगेदर एंड हेल्प देम टू रिबिल्ड देयर हाउस। अब एक महीने बाद जो है हर कोई उसके साथ है, उसके पड़ोसी, उसके जो नए फ्रेंड्स हैं वो सब आते हैं और उसकी नया घर बनाने में हेल्प करते हैं। ए वुमेन केम टू हिम, अब एक औरत भी आती है टू हिम उसके पास, विद हिज कैट, अपनी कैट के साथ, टेलिंग दैट अपेरेंटली फ्रीक्ड आउट बाय फायर इट हैज़ रीच्ड हर होम। ठीक है, तो कि वो क्या कहती है कि जो उसकी कैट है वो जो है फायर के कारण जो है वो हमारे घर पर आ गई। ठीक है, इट हैज़ रीच्ड हर होम, उसके घर पर वो पहुंच गई थी। क्लियर, तो अब यानी उसको ऑथर को अपनी कैट भी मिल जाती है। क्लियर, तो ये कुछ स्टोरी है इस तरह से। अब आपको इसके रिगार्डिंग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट गिवन अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
मैं आपको बताऊंगी एक न्यू ऐप के बारे में जो स्टूडेंट्स में काफी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। चाहे कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट ना समझ आए, बोर्ड्स हो या जी नीट, पढ़ाई में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लें, अपने फोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चंस का पिक्चर लें या उसे टाइप करके सबमिट करें और फिलो आपको 60 सेकंड्स में इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पे कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो बताइए। So guys, it's just simple. Have any question? Just ask Philo. You can get 10% off by referral code OKE001. इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है. So just download Philo now. First is which of the statement is not true as per the given extract? कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? फर्स्ट है द ऑथर वाज एंजॉइंग हिज हाई स्कूल डेज। ठीक है, जो ट्रू नहीं है वो बताना है आपको। तो ये जो है यहाँ पे रहेगा, ये जो है क्या है, ट्रू नहीं है। क्लियर। द ऑथर एंड हिज मदर हैड टू स्पेंड द नाइट एट देयर ग्रैंड पेरेंट्स होम। ये बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने अपनी जो स्पेंड की थी उनके साथ। ठीक है, तो ये एक तो ये जो है ट्रू नहीं है और ये ट्रू है। दे हैड लॉस्ट देयर हाउस इन फायर। ये भी ट्रू है, उन्होंने अपना घर जो है वो फायर में खो दिया था। एंड द ऑथर हाउस वाज गेट रेनोवेटेड। तो जो ऑथर का हाउस है दैट वाज गेटिंग रेनोवेट, वो रेनोवेट हो गया था। ठीक है, तो ये भी जो है क्या है, ट्रू नहीं है, वो रेनोवेट नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा सी आंसर रहेगा। फर्स्ट एंड फोर्थ जो है आपका ये पॉइंट रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब आपको दिया गया है सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट कॉरस्पॉन्ड टू द वर्ड प्लाइट। कौन सा वर्ड जो है वो प्लाइट के कॉरस्पॉन्ड नहीं है। तो देखिए, ए दिया गया है ट्रबल, बी डिस्कम्फर्ट, सी जॉय एंड डी दिया गया है वरी। तो इसमें कौन सा प्लाइट का मतलब, देखो प्लाइट ट्रबल भी होता है, डिस्कम्फर्ट भी होता है, वरी भी होता है, लेकिन जॉय नहीं होता। तो सी जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ ये क्वेश्चन आपको दिए गए हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन जो दिया गया है, व्हाई डिड द ऑथर फील आइसोलेटेड इन द हाई स्कूल। हाई स्कूल में जो ऑथर है वो आइसोलेट फील क्यों कर रहा था। द ऑथर फेल्ट आइसोलेटेड बिकॉज ही वॉज अनकम्फर्टेबल विद हिज न्यू स्कूल ड्यू टू हिज ओल्ड स्कूल मेमोरीज एंड देन द फायर विच ब्रोक इन देयर हाउस मेड हिम फील मोर आइसोलेटेड देन एवर। ठीक है, वो आइसोलेट फील कर रहा था क्योंकि वो नए स्कूल में कंफर्टेबल नहीं था, उसे पुराने स्कूल की याद आ रही थी। और फिर क्या होता है कि फायर लग जाती है जो उसके घर को तोड़ देती है। ठीक है, और उससे वो और भी ज़्यादा आइसोलेट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन टू देयर हाउस एंड व्हाई डिड हिज मदर गो बैक इनसाइड। सो ए डेडली फायर ब्रोक आउट इन देयर हाउस। ठीक है, एक डेडली फायर जो है आग लग जाती है। ऑथर्स मदर रन बैक इनटू द हाउस टू गेट सम इम्पोर्टेंट पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हर लेट हस्बैंड। जो उसके हस्बैंड है उनकी जो मेमोरीज हैं, उनकी जो पिक्चर्स हैं, लेटर्स हैं, उनको लेने के लिए वो भागती है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, आई रैन ओवर एंड हग्ड हियर। मैं भागा और मैंने अपनी मदर को हग कर लिया। कैन यू एक्सप्लेन व्हाट डिड द ऑथर रियलाइज इन दैट मोमेंट। उस समय ऑथर क्या रियलाइज कर रहा था, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सो ऑथर्स मदर रन बैक इनटू द हाउस टू गेट सम इम्पोर्टेंट पिक्चर्स एंड लेटर्स ऑफ हस्बैंड। ठीक है, फॉर अ मोमेंट ऑथर फेल्ट दैट ही हैड लॉस्ट हिज मदर फॉर एवर। एक मोमेंट क्या लगा ऑथर को कि उसने अपनी मदर को खो दिया है। बट व्हेन शी केम बैक फ्रॉम द हाउस ही रैन ओवर एंड hugged her with love and affection। ठीक है, उसने क्या किया, उनको जो है क्या कर लिया, हग कर लिया with love and affection। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ देयर वर नो फायर इंसिडेंट व्हाट कुड हैव बीन द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर वहाँ कोई फायर इंसिडेंट नहीं होता तो स्टोरी का एंड जो है वो क्या हो सकता था। If there were no fire incident, he couldn't have been realized the importance of his friends and ups and down in life। अगर फायर इंसिडेंट नहीं होता तो वो जो है जो उसके फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस थी, जो लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, उनको शायद वो नहीं सीख पाता। The author's schoolmate helped him by getting him school supplies, notebooks and different clothes, jeans, tops, sweatshirt and many invited him to their homes। तो जो ऑथर्स के स्कूलमेट्स थे उन सब ने उसकी हेल्प की
और सबने अलग अलग तरीके से, किसी ने उसको नोटबुक देकर, अलग अलग कपड़े देकर, ठीक है, और काफ़ियों ने उसको अपने घर बुलाया। तो इस तरह से सबने उसकी अपने तरीके से हेल्प की। तो इन सब के बारे में वो नहीं जान पाता। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, इमेजिन दैट देयर इज़ अ स्टूडेंट हु हैज़ रिसेंटली ज्वाइंड योर स्कूल क्लास, हाउ वुड यू हेल्प हिम इन गेटिंग एडजस्ट विद द चेंज। ठीक है, तो एक स्टूडेंट है जो कि रिसेंटली उसने आपका स्कूल ज्वाइन किया है, एंड आप उसकी कैसे हेल्प करोगे उस चेंज के साथ उसको, ताकि वो एडजस्ट हो जाए, उसको कुछ अजीब ना लगे। सो आंसर लिखेंगे, अ न्यू स्टूडेंट हैज़ अराइव्ड इन माई क्लास टुडे। आज मेरी क्लास में एक नए स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, एक नया स्टूडेंट आया। हिज नेम इज़ विकास, उसका नाम विकास है। ही लुक्स वेरी सिंसियर, बहुत सिंसियर दिखता है। टुडे ही लुक्ड एट अ लिटिल अपसेट। अब जो है एक दिन क्या है कि वो आज वो बहुत अपसेट दिख रहा है। आई ट्राई टू टॉक बट ही वॉज अ बिट अनकम्फर्टेबल। मैंने उससे बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो बहुत अनकम्फर्टेबल हो गया था। टुमारो आई विल टेक लंच फॉर हिम। मैं उसके साथ लंच करूँगा कल, एंड वी विल हैव लंच टुगेदर, और हम साथ लंच करेंगे। आई विल टेल हिम अबाउट ऑल द टीचर्स एंड द स्कूल सो दैट ही फील गुड एंड हेयर एज सुन एज पॉसिबल। मैं उसके साथ सारी बातें टीचर्स के बारे में, स्कूल के बारे में डिस्कस करूँगा। डू यू नो व्हेन आई केम टू द न्यू स्कूल आई टू फेल्ट आइसोलेटेड। जब मैं नए स्कूल आया था तो मैं भी बहुत आइसोलेट फील कर रहा था। बट माई टीचर टॉक टू मी वेरी फॉन्डली। लेकिन मेरे टीचर्स ने बहुत अच्छे से मुझसे बात की थी। एंड एक्सप्लेन एवरीथिंग वेरी वेल, और सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। द टीचर ऑल्सो हेल्प मी इन मेकिंग फ्रेंड्स। ठीक है, एंड विद इन अ फ्यू डेज आई फेल्ट कम्फर्टेबल देयर। तो मैं बहुत कम्फर्टेबल हो गया था जल्दी ही। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक विकास फील कम्फर्टेबल हेयर। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि जल्दी ही विकास भी जो है यहाँ पर कंफर्टेबल फील करे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द ऑथर व्हेन ही सेड माई कैट वाज बैक एंड सो वाज आई, शेयर योर ओपिनियन। तो आपको इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन देना है जब ऑथर कहते हैं कि मेरी जो कैट है वो वापस आ गई है, एंड सो वाज आई। सो यहाँ पे क्या है, हेयर द ऑथर वांट्स टू पॉइंट आउट दैट लाइफ विदाउट अफेक्शन इज़ यूजलेस। यहाँ पे ऑथर क्या बताना चाहते हैं कि बिना अफेक्शन के लाइफ जो है वो यूजलेस हो जाती है। ही वॉज डिप्रेस्ड आफ्टर ए ग्रेट लॉस इन ऑल फील्ड्स। वो डिप्रेस हो गए थे आफ्टर ए ग्रेट लॉस, सभी फील्ड्स में ग्रेट लॉस उनको हो चुका था। हिज ओल्ड स्कूल एंड टीचर्स वर ऑलवेज इन हिज माइंड। उसके जो ओल्ड स्कूल था, टीचर्स थे, वो उसके माइंड में रहते थे, वो उनको याद करता था। द फायर हैड रिड्यूस हिज हाउस टू एशेज। जो फायर थी उसने जो है उसके घर को राख में बदल दिया था। हिज कैट वॉज ऑल्सो नॉट विद हिम, और कैट भी उसके साथ नहीं थी। इन सच सर्कमस्टांसिस ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ डेड एंड हैड नो इंटरेस्ट इन लाइफ। ठीक है, उसका लाइफ से एक तरह से इंटरेस्ट खत्म हो गया था। इन द एंड एज सुन एज द कंडीशन लुक द टर्न ही फेल्ट रिलीव्ड। जैसे जैसे कंडीशन चेंज होती हैं वो रिलीफ फील करता है। नाउ ही हैड ऑल द थिंग्स विद हिम। ठीक है, अब उसके पास जो है क्या है, उसकी सारी चीज़ें हैं। द ऑथर हैड नॉट गॉन एनीवेयर। अब ऑथर कहीं नहीं जाना चाहता था। इट वॉज हिज स्टेट ऑफ माइंड। ही रिकवर्ड फ्रॉम द ग्लूमी स्टेट एंड स्टार्टेड इंजॉइंग लाइफ व्हेन ही गॉट हिज कैट बैक। जब उसको उसकी कैट मिली तो एक तरह से वो एक अच्छी स्टेट में था और उसने लाइफ को दोबारा से इंजॉय करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं इन 100 to 120 वर्ड्स। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी आज की इंग्लिश की वर्कशीट। आई होप सभी को ये क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर से प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ।